So, good morning, students. I'm Manpreet Kaur, working as a lecturer in Adesh Polytechnic College, Shri Muktasar Sahib. So, our today's topic of physics is electromagnetism. तो मैग्नेट तो हमने सभी ने सुन रखा है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? जो आपके आयरन और स्टील के सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो आयरन और स्टील के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर पाता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। तो उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बेसिस पे हम मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, कि अगर आपकी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वो कौन से पार्ट में आएंगे, और जिनकी कम होगी वो कौन से पार्ट में आएंगे। तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनको तीनों को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूँगी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये सभी आपकी जो मैंने दी हुई है, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी, परमेबिलिटी, ये सभी हैं जो वो टर्म्स हैं जो रिलेटेड है मैग्नेट से। तो मैग्नेट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, मैग्नेट को अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है। तो फर्स्ट है मेरे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये क्या होती है कि कितने एरिया में आपका मैग्नेट का इफेक्ट आ रहा है। जैसे अगर मैं आयरन को मैग्नेट से बहुत दूर रख दूँ तो हो सकता है कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही ना कर पाए। तो कितने एरिया में आपका मैग्नेट का इफेक्ट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड टू विच अ गिवन मटेरियल इज एक्सपोज्ड सो एज टू गेट टू मैग्नेटाइज्ड, मतलब उसको मैग्नेटाइज्ड होने के लिए कितनी फील्ड में आना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है ना। अगर आपके पास क्या होगा कि वो स्ट्रांग होगी तो वो सभी जो आपकी करंट लूप्स मतलब आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, वो सभी एक डायरेक्शन में चले जाएंगे। एक डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेट या कोई अट्रैक्टिंग सब्सटेंस पड़ा होगा जो सभी करंट लूप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रांग चीज़ पड़ी है ना जो अपनी इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी है जो वो बहुत स्ट्रांग है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि क्या चीज़ है, मतलब कितनी इंटेंसिटी है उसकी। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो वो सभी को अट्रैक्ट कर पाएगी, अगर कम होगी तो थोड़े से अट्रैक्ट होंगे, थोड़े से ना हो। अगर बिल्कुल जीरो होगी जैसे यहाँ पर, तो क्या होगा? कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे एक डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोलेंगे हम? नॉन मैग्नेटाइज्ड। यहाँ पर हम स्ट्रांगली तो नहीं बोल सकते क्योंकि मतलब थोड़े से ये, जैसे ये ऊपर को जा रहा है ना थोड़े से, तो बिल्कुल 100 लाइक पूरी तो नहीं बोल सकते, बट हम मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर जीरो भी नहीं होगी। ओके, कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंटेंसिटी की, वैल्यू क्या होती है? दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब आपके जो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितनी करंट लूप्स हैं, वो अगर वॉल्यूम लें तो कितनी करंट लूप्स हैं जो वो अट्रैक्ट हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। अगर ज़्यादा करंट लूप्स अट्रैक्ट होंगी तो आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो कम इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि आपकी एक, जैसे डेंसिटी क्या होती है कि डेंस कितनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है जो वो कितनी डेंस है। तो अगर मैं देखूं कि एक पॉइंट है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी पास कर रही है, तो उतनी वो डेंस होगी। अगर वो कम पास करें तो हो सकता है कि वो कम डेंस हो, अगर वो ज़्यादा पास करें, मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितनी डेंस है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या है? टेस्ला। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से पास कर पा रही हैं। अगर वो कम पास कर रही हैं तो क्या होगा? मतलब अगर वो कम पास करेंगी तो हो सकता है वो दूर दूर होंगी, मतलब दूर दूर होंगी तो भी तभी कम पास कर पा रही हैं ना। अगर वो ज़्यादा पास करेंगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि वो नेड़े नेड़े होगी, एक दूसरे के नज़दीक होगी, तभी वो ज़्यादा पास कर पा रही हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? टेस्ला।
तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी होती है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब जितना आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी इंटेंसिटी होगी, क्योंकि अगर स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड आपकी, स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होगी तो वो ज़्यादा एरिया में होगी। अगर वो कम होगी, वीक होगी आपकी इंटेंसिटी, तो वो कम एरिया में होगी। तो जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की उतना एरिया ज़्यादा होगा। अगर कम इंटेंसिटी होगी तो एरिया कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एच इज़ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका साइन हटाकर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, ससेप्टिबिलिटी, दैट इज साई बोलते हैं इसको। ये एक्स की तरह डलता है ऐसे, तो इसको साई बोलते हैं, साई। और इसके पैर में एम है क्योंकि हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो एम लगा दी, एम एच। यहाँ पर अगर मैं साई एम की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगी, आई बाई एच। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है कि कोई मीडियम होता है जो वो आपको मैग्नेट को अलाउ करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, और कोई नहीं अलाउ करता। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में मैग्नेट का इफेक्ट बिल्कुल जीरो होगा, वहाँ पर बिल्कुल भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो कितना वो अलाउ कर पाता है कोई मीडियम, कितनी डिग्री तक, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब जो रिपेल हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर देखो जैसे कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, फीबली का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा था ना कि फीबली, फीबली का मतलब होता है वीकली, कि मतलब वो रिपेल तो होते हैं, दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, पर ऐसे नहीं कि सभी चले जाएंगे, वीकली जाएंगे, कुछ ना कुछ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो कोई ना कोई जो आपके करंट लूप्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या है, द सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड, रिपेल मतलब दूर जाना, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और नेक्स्ट है आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। मतलब अट्रैक्ट होते हैं आपकी जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में आपकी करंट लूप्स होंगी। बट क्या होता है, फीबली, ऐसे नहीं कि सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, फीबली होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, जो फीबली होते हैं अट्रैक्ट और वीकली होते हैं अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक क्या है, द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में आपके करंट लूप्स, सभी देखो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्ट्रांगली हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये था हमारा आज का फिजिक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।